दोस्तों, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप कहेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी है, राज्यों के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, राज्य के मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। तमाम वे लोग जो सरकार में हो या सरकार के साथ जुड़कर जो काम कर रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे लोकतंत्र का बचाव करें और अगर लोकतंत्र को डैमेज करने की कहीं कोशिशें हो रही है तो उन कोशिशों को रोकें। और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान की पालना जरूरी होती है। लेकिन क्या संविधान की पालना वर्तमान समय में हो रही है? तो आप कहेंगे, कुछ लोग जो सरकार के समर्थक है में कहेंगे हाँ हो रही है, और जो लोग सरकार के विरोध में होंगे या सरकार से सहमत नहीं होंगे वे कहेंगे नहीं हो रही। और हिंदुस्तान में आजकल यही हो रहा है। ऐसे में जो देश के विपक्ष की पार्टियां हैं, वे विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की बातें बार बार कर रही है। और पिछला चुनाव जो लोकसभा का था वह संविधान बचाने के नाम पर लड़ा गया था, और लड़ा गया था तो उसका फायदा जहां विपक्षी दलों को मिला कि वे भाजपा को बहुमत से पहले रोकने में सफल हो गई और वहीं अपनी ताकत भी बढ़ाकर बराबर नहीं ला पाई, लेकिन कुछ पीछे रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान एक महत्वपूर्ण वह बिंदु बन गया जो लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गया कि हाँ, संविधान को बचाना जरूरी है। करेंगे आज इसी पर बात कि आखिरकार लोकतंत्र क्यों नहीं बच रहा। और ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान की। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं लोकतंत्र बचाने की राजस्थान में। अब राजस्थान में सरकार की जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाए, संविधान बचाए। लेकिन क्या राजस्थान में लोकतंत्र बच रहा है? और लोकतंत्र बचने के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि लोगों का जो मूलभूत अधिकार है वोट का, और वह वोट का अधिकार उसे समय पर मिलना चाहिए ताकि वह लोकतंत्र के लिए चुनी हुई सरकार गठन कर सके। वह चाहे ग्राम पंचायत की हो, चाहे वह पंचायत समिति की हो, वह चाहे जिला परिषद की हो, वह चाहे नगर निकाय की हो। तमाम सरकारें वह जब चुनता है मतदाता तो वह अपने हक के साथ चुनता है, कहता है कि मैंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना वोट दिया। लेकिन क्या राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? अब आप कहेंगे कैसे हो रही है, सरकार चल तो रही है। जी हां, राजस्थान में राज्य की सरकार तो चल रही है, लेकिन लोगों का वोट का क्या अधिकार लंबे समय से छीना नहीं जा रहा। अब आप कहेंगे कौन सा अधिकार छीना? तो छीना वह अधिकार है, राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। राजस्थान में निकायों के चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं, और चुनाव टालने के लिए रोजाना सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर ले आती है, और उस बहाने के साथ में लगातार वह चुनाव टलते जा रहे हैं। लेकिन चुनाव कब होंगे इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं। और स्थिति यह है कि पंचायत राज के चुनाव 15 अप्रैल तक कराने की डेडलाइन राजस्थान हाईकोर्ट ने तय कर रखी है, लेकिन राजस्थान की सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के नाम पर उस चुनाव में अभी तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और अब हाईकोर्ट की डेडलाइन में मात्र 22 दिन का समय बचा है। लेकिन क्या सरकार उस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो शपथ लेकर आती है, क्या चुनाव कराएगी या फिर आगे बढ़ाएगी? निकायों के चुनाव का तो पता ही नहीं है। जब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर पंचायत चुनाव कराने की स्थितियां नहीं बन रही है, तो फिर निकाय चुनाव कब होंगे इसके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। यानी राजस्थान में लोकतंत्र को बचाने के लिए जिम्मेदारी सरकार की थी, वह पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में राजस्थान का प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अब ठाना है और एक कार्यक्रम चला रहे हैं, संगठन को बढ़ाओ और लोकतंत्र को बचाओ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी पूरी रूपरेखा समझाई। रूपरेखा समझाई यह है कि पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने वाली सरकार के खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वह करेंगे। इसके लिए पूरे राज्य में एक अभियान चलाएंगे लोकतंत्र बचाने का और संगठन बढ़ाने का। संगठन को पहली बार ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर, जो पंचायत का ग्राम पंचायत का वार्ड स्तर है, उस तक संगठन को ले जाएंगे। इसके सारे कांग्रेस अब तक जो कर चुकी है संगठन का काम, उससे भी आगे बढ़कर अब राजस्थान में 5 लाख कार्यकर्ता निकाय, वार्ड और ग्राम पंचायत वार्डों से तैयार किए जाएंगे और वहां बाकायदा अध्यक्ष और कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। ये 5 लाख कार्यकर्ताओं का। वैसे तो
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। रिकॉर्ड यह नहीं कि वे 6 साल जुलाई में पूरा कर लेंगे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, बल्कि रिकॉर्ड यह है कि राजस्थान में पहली बार बीएलओ बनाने का जो रिकॉर्ड राजस्थान ने बनाया है, राजस्थान की कांग्रेस ने बनाया है, वह इससे पहले कभी भी नहीं बन पाया था। बीएलओ बनाए जाते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बीएलओ बनाने का काम पहली बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुआ है। और अब गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्तर तक अगर कार्यकारिणियों का गठन 80% भी हो गया तो ये मान लीजिए कि ये मील का पत्थर कांग्रेस के लिए होगा, क्योंकि अगर निचले स्तर तक किसी भी पार्टी संगठन की इकाइयां गठित हो जाती है तो चुनाव में जाकर वह इकाइयां पार्टी को मजबूती प्रदान करती है। वोट डलवाने से लेकर लोगों की भावना जानने तक का काम वह इकाइयां करती है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बीड़ा उठाते हुए तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकीद कर दिया है कि वे शहरों में हैं तो निकाय स्तर तक जितने भी वार्ड हैं वहां की कार्यकारिणियां तुरंत प्रभाव से गठित करने का काम शुरू कर दें, और गांव में है तो ग्राम पंचायत स्तर तक इकाइयों का गठन करके उनकी कार्यकारिणी का गठन करके और यह काम पूरा करके प्रदेश कांग्रेस को भेज दें। और अगर ये 5 लाख कार्यकर्ता नए पार्टी जोड़ने में और सफल होगी जो पहले काम हो चुके हैं उनके साथ में, तो निश्चित है कि कांग्रेस का संगठन निश्चित तौर पर मजबूत होगा। यानी इस अवधारणा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अब यह अभियान चला रही है, लोकतंत्र बचाओ संगठन बढ़ाओ, यानी कि लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे, चुनाव की मांग करेंगे। चुनाव क्यों नहीं करा रही सरकार, क्यों टाल रही है, क्यों बहाने बना रही है, यह सवाल सरकार से किया जाएगा। और संगठन की ताकत बढ़ाने यानी संगठन बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर निकायों तक संगठन की कार्यकारिणियों का गठन होगा। इस गठन को लेकर अगले सप्ताह में यह अभियान शुरू हो जाएगा और फिर पूरे राजस्थान में इस अभियान को लेकर कांग्रेस उतरेगी। निश्चित ही है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, चुनाव सरकार कराएगी नहीं कराएगी ये बात की बात है, लेकिन इस बहाने कांग्रेस अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में दर्ज कराने में सफल हो जाएगी, वहीं संगठन का भी विस्तार करने में सफल हो जाएगी, जो आगे चलकर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुफीद साबित होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। हमने 1 अप्रैल से तय किया है राजस्थान के अंदर संगठन के विस्तार करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत इकाइयों गठन कर रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा। क्योंकि नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, इसलिए पहले जब परिसीमन हो रहा तो हम इस काम को कर नहीं पाए थे। नगर निकायों में भी वार्डों का नया गठन हुआ है, उसका भी परिसीमन होकर के अब फाइनल हो गए हैं। 14,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें हम लोग ग्राम पंचायत के अध्यक्ष उसकी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। वार्ड जो 11,000 से ज़्यादा हमारे वार्ड हैं नगर निकायों के अंदर, उसमें नगर अध्यक्षों की और उनकी कार्यकारिणियाँ तकरीबन बन चुकी हैं। वार्ड अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी का गठन करेंगे, ये संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 1 अप्रैल से हमने एक स्लोगन के साथ में काम करना हम लोग शुरू करेंगे 1 महीने तक, संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र इसलिए कि संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये सरकार करा नहीं पा रही है, केवल और केवल बहाने ढूंढ रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, एससी एसटी का आंकड़ा कहीं से नहीं लाना है, आपके पास में पड़ा है, आप चुनाव आयोग को भेज नहीं रहे हो। एससी एसटी का आंकड़ा उन्होंने भेज दिया तो बिना ओबीसी के आरक्षण के राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा देगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी।